हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की छोटी सी जानकारी या छोटी सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईपी वर्सेस पीपीएफ। हमारे बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे और वो पूछना चाह रहे थे कि अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो क्या पीपीएफ में इन्वेस्ट करने में फ़ायदा है या एसआईपी में, क्योंकि उन पास लिमिटेड ही इनकम है और उनकी इनकम भी कम ही है और वो कम ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे बेहतर ऑप्शन उनके लिए क्या है, तो हम आपको पूरी मैथमेटिक्स के हिसाब से नॉर्मल तरीके से आप समझाएंगे। आप वीडियो में के आखिर तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एसआईपी वर्सेस पीपीएफ। जब भी कोई व्यक्ति निवेश करता है तो वह चाहता है कि वो उन ऑप्शन को सिलेक्ट करे जहां उसे ज़्यादा रिटर्न मिले। वैसे तो निवेश कई ऑप्शन मौजूद है, पर एसआईपी और पीपीएफ काफ़ी जो बहुत सारी पॉपुलर ऑप्शन हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट जो आते हैं पीपीएफ और एसआईपी, आजकल सभी लोग कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पीपीएफ और एसआईपी में कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट है। निवेश के लिए आज कई स्कीम मौजूद है, लेकिन जब बात निवेश की आती है तो निवेशक चाहता है कि वह ज़्यादा रिटर्न देने वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करे। ऐसे में निवेश के एसआईपी और पीपीएफ का जो काफ़ी पॉपुलर स्कीम है। पीपीएफ एक सरकारी योजना है तो एसआईपी स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, यानी दोनों में डिफरेंस है। हम आपको इस वीडियो में दोनों में डिफरेंस समझाएंगे। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट स्कीम या पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी इसको कह सकते हैं। स्कीम एक सरकारी स्कीम है। इस स्कीम में निवेश करके आप मोटा फंड जमा कर सकते हैं। वैसे तो इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड और लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है, पर निवेशक मैच्योरिटी के बाद भी 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। इस स्कीम में 7.1% का सालाना गारंटी से रिटर्न मिलता है, यानी 7.1% के हिसाब से इसको आपको गारंटी से आपको रिटर्न जो है दिया जाता है। और पीपीएफ में इस स्कीम के तहत अधिनियम 80C के तहत टैक्स बेनिफिट का लाभ भी मिलता है। मैच्योरिटी पीरियड 15 वर्ष की गारंटी से जो है रिटर्न जो आपको 7.1% के हिसाब से मिलता है। ये हम बात कर रहे हैं पीपीएफ की। अब हम बात करते हैं एसआईपी। तो एसआईपी की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। शेयर बाज़ार में लिंक्ड होते हैं। इसमें वैसे तो इससे औसत 12% का रिटर्न मिलता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस सेक्टर में एसआईपी में निवेश किया है। यानी नॉर्मली तो 12% के हिसाब से आपको रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं होता। वो आपकी डिपेंड करता है कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। एसआईपी में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। इसमें आप जब चाहे निवेश कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। एसआईपी में आपको हर महीने एक निश्चित अमाउंट पर निवेश करना होता है, यानी आप 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये जो भी आप फिक्स करेंगे वो हर महीने आपको पेमेंट देनी होती है। आपको बता दें कि आप एसआईपी में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स रिबेट बेनिफिट का भी लाभ उठा सकते हैं। रिटर्न आपको औसत ऑन एन एवरेज 12% के हिसाब से मिलेगी और इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, लेकिन ये 12% फिक्स नहीं है। कौन सी स्कीम में आपके लिए है सबसे बेस्ट? अगर आप पीपीएफ में हर महीने 12,500 रुपये निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी यानी 15 साल में आप 22,50,000 रुपये तक का निवेश कर चुके होंगे और आपको ब्याज के साथ 40,68,209 रुपये मिलेंगे। वहीं करोड़पति बनने के लिए आपको पीपीएफ में 25 साल तक निवेश करना होगा। एसआईपी में आप अगर 19 साल तक 12,500 रुपये का मासिक निवेश करते हैं तो आपको 12% के रिटर्न के हिसाब से 1,09,41,568 रुपये मिलेंगे। ऐसे में एसआईपी में आप कम निवेश के साथ कम समय में करोड़पति बन जाएंगे, जबकि पीपीएफ में आपको ज़्यादा निवेश करना होगा, वो भी एसआईपी की तुलना में ज़्यादा समय के लिए। दोस्तों साथियों, यही थी आज की छोटी सी जानकारी पीपीएफ और एसआईपी के रिलेटेड। दोस्तों साथियों, एसआईपी में रिस्क है, पीपीएफ में कोई रिस्क नहीं है। पीपीएफ की गारंटी है और एसआईपी में रिस्क है। अगर आप अच्छी जगह लगाते हो तो 12% ऑन एन एवरेज मिल जाता है, लेकिन एक रिस्क है और उसमें रिस्क नहीं है। यही डिफरेंस पीपीएफ और एसआईपी में है। दोस्तों साथियों, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तुरंत प्रभाव से उसका रिप्लाई किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।